बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे ओरियो चोकोबार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 पैकेट्स ले लिए ओरियो के। तो मैंने यहाँ पर जो बड़े वाले पैकेट्स होते हैं वो लिए। आप चाहें तो छोटे पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 बड़े पैकेट मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स के ले लिए। बिस्किट के जो सारे पैकेट्स हैं उनको मैं ऊपर से इस तरीके से कट कर लूँगी। ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिए। इसके अंदर अब सारे बिस्किट्स जो हैं वो मैं तोड़ के डालती जाऊँगी। तो ये देखिए, तीनों पैकेट से मैंने बिस्किट निकाल लिए और इसमें मैं तोड़ के डाल रही हूँ। तो सारे बिस्किट जो हैं वो मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिए। अब जो दूध का अंदाज़ा हम इस तरीके से लगाएंगे कि जितने पैकेट्स हमने यूज़ किए हैं उससे 1 पैकेट कम हम इसमें दूध डालेंगे। यानी यहाँ पर मैंने 3 पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं तो मैं 2 पैकेट जो है वो दूध डालूँगी। तो ये देखिए, 2 पैकेट में भर कर इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। 1 पैकेट मैंने डाल दिया। अब दूसरा भी डाल दूँगी। ये देखिए। तो अब इसका कैप बंद कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो दूध और बिस्किट को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने 3 कप रख लिए हैं। अब हर पैकेट में मैं जो मिक्सचर तैयार किया है हमने दूध और बिस्किट का वो डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने मुंह तक नहीं भरना। तो इसको इस तरीके से पकड़ के मैं ग्लास के अंदर रखती जाऊँगी। तो दूध और बिस्किट का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो मैं इन पैकेट्स में डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और इनको इन कप्स में जो है वो सेट करके रखती जा रही हूँ। अब इनको मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो स्टिक्स सेट करेंगे। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं इनको फ्रीज़र में रखे हुए। आइए अब हम इनके अंदर स्टिक्स डालते हैं। तो ये वुडन स्टिक्स हैं जो नॉर्मली बाज़ार से मिल जाती हैं। इनको मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब इनको दोबारा से हम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया और उसके अंदर एक अलग बाउल में मैंने चॉकलेट डाल दी है। अब डबल बॉयलर की मेथड से हम चॉकलेट को जो है वो मेल्ट कर लेंगे। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। बिल्कुल लो फ्लेम में हम चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं। साथ साथ मैं चम्मच भी चला रही हूँ। तो ये देखिए, जो चॉकलेट है हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको मैं एक कप में निकाल लूँगी। तो कप में मैंने ये चॉकलेट सारी निकाल ली। अब चाहें तो आप इसी तरीके से सादी लेयर लगा लें चॉकलेट की। लेकिन अगर आप नटी बार बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप पीनट्स क्रश करके डाल दें। तो मैं यहाँ पर नटी बार बना रही हूँ तो इसके अंदर मैं पीनट डाल दूँगी चॉप करके। मिक्स कर लूँगी इनको। तो ये देखिए, फ्रीज़र से मैंने निकाल लिया आइसक्रीम। 8 से 10 घंटे हो गए इनको फ्रीज़र में रखे हुए। अब इनका रैपर मैं उतार रही हूँ। तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो हम यहाँ पर चॉकलेट की कोटिंग कर रहे हैं ऊपर। और इसी तरीके से मैं सारी आइसक्रीम में चॉकलेट की कोटिंग कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ओरियो चोकोबार बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।